जो आपने अभी घटना बताई है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि किसी के साथ भी, चाहे वो दलित हो या नॉन दलित हो, उसको ऐसी स्थिति की जाए कि उसको जूते चटाए जाएं, इस तरह की चीजें निश्चित रूप से देश में खराब है। जबकि हम सबको समान मानते हैं, जातिवाद अभी भी अगर इतना प्रबल है तो निश्चित रूप से शर्म की स्थिति है। सबका सम्मान किया जाना चाहिए। रही राजनेताओं की बात, राजनेता तो अपने स्वार्थ में जो होगा मौका ढूंढेगा ही जहां मिलेगा, क्योंकि चुनाव तो नेता तो 24 घंटे अब एक ही टोन में रहते हैं कि राजनीति और सिर्फ राजनीति, चाहे विपक्ष के हो चाहे सत्ता के हो। और यह सामान्य बात है, ये उनके लिए ऑल टाइम बिजनेस है अगर नेता इसी बात को करते ही हैं। रही बात दलितों के नेता बनने की, दलितों का नेता कौन है? मायावती जी दलितों की नेता मानी जाती थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। देश के स्तर पर माने तो कांग्रेस को दलितों की नेता मानी जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्थिति बदली है। उत्तर प्रदेश के मौजूदा चुनाव जो पिछले दिनों गए हैं, इसमें दलितों ने भारतीय जनता पार्टी में भी अपनी उम्मीदें लगाई हैं। तो बंटवारा हुआ है। रावण यहाँ एक नए नाम के रूप भर रहे हैं। उनका प्रभाव आने वाले समय में कितना धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अभी उनको दलितों का बड़ा नेता मान लिया जाए, ये भी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन वो एक संभावना बन सकते हैं विकल्पहीनता में। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि दलित वोट बैंक को वो 2024 में अपने लिए और लामबंद कर ले। उस स्थिति में अभी ये कह पाना 2 साल 1.5 साल पहले कि दलित अपना नेता किसको मानेंगे, शायद बहुत जल्दीबाजी होगी। दलित नेता नेतृत्व की तलाश में जरूर होंगे और सभी का उनकी तरफ प्रयास होगा। अखिलेश यादव ने भी कोशिश की थी कि अम्बेडकरवादी और लोहियावादी साथ साथ जुड़े, वो भी प्रयास करेंगे। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला है, प्रत्यक्ष रूप में मिला है दलितों की वोटों का, कि उन्होंने बहन जी से विमुख होकर भाजपा को वोट दिया है, जिसके चलते भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है। तो अभी आने वाले समय में भी स्थिति स्पष्ट होगी कि दलित किसको अपना नेता स्वीकार करते हैं। ये संदेश कोई आज का नहीं है विनीता जी, ये सामंती सोच पूर्व से रही है। पहले चाहे ठाकुर रहे हों चाहे ब्राह्मण रहे हों, दलित हो पिछड़ो हो, उनको हैसियत नहीं थी कि वो उनके सामने बैठ पाए। आपको याद होगा बहुत जगह पूर्वांचल में तो आज भी स्थिति ये है कि ठाकुर साहब के गांव में, बड़े रजवाड़े के गांव में दलित समाज के लोग बारात में घोड़े पर बैठकर नहीं जा सकते, इसको लेकर विवाद होता है। तो ये पुरातन है, धीरे धीरे शिक्षा के साथ घटा है, पर अभी भी ये है। ये जो नए बच्चे हैं ये दिखा रहे हैं, फिल्मी डायलॉग दे रहे हैं कि ठाकुर की स्पेलिंग क्या है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। दलित को भी सम्मान उतना मिलना चाहिए जितना अन्य को मिलता है। पर ये जो हो रहा है, सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भी जिले की घटना है वहां के प्रशासन को गंभीरता से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नए बच्चे हैं, अगर उनको नहीं समझा जाएगा, डांटा जाएगा, तो इस सामंती सोच को बढ़ाएंगे जो आने वाले समय के लिए खराब है। दलित हो पिछड़ा हो, इन सबका सम्मान भी किया जाना चाहिए। जब चुनाव आता है तब ये दलित इनको अलग दिखाई देते हैं। आज चुनाव खत्म हो गया तो दलित दलित है, ये तब हिंदू नहीं होते। चुनाव के समय तो ये कोशिश की जाती है दलित के घर में जाके खाना खाने की, उसे ये मैसेज देने की कि हम और आप भाई भाई हैं। और चुनाव खत्म हो गया तो सामंती सोच दिखाई जानी अच्छी नहीं है। इसमें प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विनीता जी, मैं आपसे सहमत हूँ। अभिलाष जी का ये आकलन सही नहीं है कि दलित भाजपा के साथ नहीं जाएगा, भाजपा के साथ गया है। निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में दलित ने भाजपा को विजयी दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की है। मुस्लिम में भी भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ की है, पहले 8% वोटों में भाजपा ने घुसपैठ की है। तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे मेहनत करने वाली पार्टी है, बूथ लेवल तक मेहनत करने वाली पार्टी है। आप अगर विपक्ष की बात करते हो तो विपक्ष में और भाजपा में मूल अंतर यही है कि भाजपा 24 घंटे और 365 दिन राजनीति की चर्चा करती है, उस पर मेहनत करती है। विपक्ष केवल चुनाव के समय मेहनत करता है। भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को जीती, 11 तारीख से उसने गुजरात में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। दलितों को लेकर निश्चित रूप से एक दलित नेतृत्व की कमी है और कोई बड़ा दलित चेहरा अभी देश में ऐसा नहीं है जो एक साथ आ जाए। पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पार्टियों में दलित नेता हैं। मेरे जिले में 3 बार का विधायक दलित है, 2 बार जीते थे, तीसरी बार इस बार समाजवादी पार्टी लोकदल से जीते हैं तो वो भी जीते हैं। तो धीरे वो अपने क्षेत्र में प्रभावशाली है।
इसी तरह हर क्षेत्र में दलितों में लीडरशिप निकल रही है, मुस्लिमों में भी है। जैसे अभी अभिलाष जी बार बार कह रहे कि मुसलमान हिंदू को नहीं, मुस्लिमों में मुसलमान लीडर हैं अपने अपने क्षेत्रों में। मान लिया आजम खां ही थे, तो आजम खां मुसलमान नेता के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार में अखिलेश यादव से भी प्रभावशाली मंत्री रहे हैं, उनको सुपर सीएम कहा जाता था। तो लीडरशिप ऐसा नहीं कि मुस्लिम की लीडरशिप मुसलमान नहीं होता है, तो लीडरशिप तरफ होती है। ये आज का जो विषय है, आज का विषय केवल दलित के मान सम्मान का है। दलित के साथ जो हुआ है वो अच्छा नहीं है। दलित राजनीति में इस दोहराए पर जरूर है कि मायावती जी के कमजोर पड़ने के बाद, और मायावती जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत 2-3 राज्यों में है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के अलग अलग नेता हैं। जैसे मान लिया महाराष्ट्र में है, जो केंद्र में मंत्री हैं वो है, इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में मायावती जी कमजोर हुई है, आयु कई कारण है। वो भी अपना प्रयास कर रही होंगी, भाजपा भी प्रयास कर रही होगी, विपक्ष भी कर रहा होगा। लेकिन जो आज की घटना, जिस वीडियो की आप चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है। और इसकी जिसको भी, जो भी देखेगा, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो ठाकुर भी होगा, उसको ये खराब लगेगा और इसकी निंदा की जानी चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस बात में कहेंगे ठाकुर साहब ने दलित के साथ ये क्या, नहीं, जो भी मनुवादी इस तरह की सोच है, सामंतवादी सोच है, वो किसी की भी हो सकती है, वो बहुत गलत है, उसकी निंदा की जानी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस बच्चे के साथ जो ह्यूमिलेशन हुआ उसको कंडम किया जाना चाहिए, उसके मन में विश्वास जगाना चाहिए कि ऐसा हुआ, तेरे साथ गलत हुआ, हम सब तेरे साथ हैं। ब्रजेश पाठक जी का आपकी बात रोके कहूं, ब्रजेश पाठक जी का अजान का जिक्र किया, ये उनकी बड़ी बड़प्पन को दिखाती है। इससे ब्रजेश पाठक का कद बढ़ा होगा, मुस्लिमों में नहीं हिंदुओं में बढ़ा होगा। अगर हम किसी दूसरे धर्म का, दूसरे व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो आपको सम्मान प्राप्त होगा। किसी का अपमान करके कोई सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। दलित को आप सम्मान करेंगे तो दलित आपका सम्मान करेगा। ब्रजेश पाठक जी ने अजान के समय यदि भाषण रोका है तो मुस्लिम को तो अच्छा लगा होगा, वहां बैठे सभी हिंदुओं ने भी ताली बजाकर उनका स्वागत किया है, सोशल मीडिया पर भी सब ब्रजेश पाठक जी के। आज ब्रजेश पाठक का इन्हीं 1-2 घटनाओं से, कल परसों की वो हॉस्पिटल में चले गए थे बाराबंकी, ये ग्राफ बन गया कि ब्रजेश पाठक मौजूदा मंत्रिमंडल में अकेले ऐसे मंत्री है जिनकी लोकप्रियता धीरे धीरे तेजी से बढ़ रही है। केवल उनके इसी सद्व्यवहार के कारण, उनकी अच्छे व्यवहार के कारण, और जो मानवता वो दिखा रहे हैं ब्रजेश पाठक, इसके चलते उनकी बन रही है। और आपकी बात सही है, उन जैसे व्यक्ति को इस पर निंदा करनी चाहिए और एक संजीदगी जरूर दिखानी चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।